नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदे, बेशुमार सुजूद, बेशुमार रुकू, जबरदस्त आबिद, जबरदस्त इबादत गुजार। देख रहे हैं आप, 6 करोड़ बरस वर्शिप का रिकॉर्ड। इल्म, इब्लीस के पास जो इल्म है, अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा तो वही कायल है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो इब्लीस की वुसअत इल्मी के इतने कायल हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा उसका इल्म मानते हैं। और अगर नबी के लिए मान लो तो उसे शिर्क समझते हैं। ऐसा नहीं, यहां सॉफ्ट कॉर्नर है। आठ अरब लोगों के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। इस वक्त अमेरिका के नेता के मन में क्या चल रहा है और भारत के जानता है। घुसता है दिल में, रगों में दौड़ता है, इरादा बदल देता है। ऐसा इल्म है। अल्लाह अकबर। और दर्जा, पोजीशन, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला है, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। इब्लीस दुनिया का पहला और आखिरी काफिर है। पहला और आखिरी काफिर है। आखिरी कैसे होगा इनके होते हुए? पहला और आखिरी काफिर है जो जन्नत देख चुका है, बकिया बगैर देखे जहन्नम में जाएंगे। पोजीशन ये कि जन्नत का दरवाजा खुला है। इबादत का रिकॉर्ड ये कि 6 करोड़ बरस तक खुदा की इबादत करता रहा। इल्म का आलम यह है कि वुसअत इल्मी की कोई हद नजर नहीं आ रही है और काफिर हो गया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसने घमंड किया, आ गया। काना मिनल काफिरीन, काफिरों में हो गया। ये अल्लाह कह रहा है। काफिर को काफिर अल्लाह कह रहा है। बहुत खूब। अल्लाह को तो रोकते नहीं, हमें रोकते हैं। वहां रोक नहीं पाएंगे। इबादत में वो फासिक नहीं था, इबादत गुजार था, आलिम था, जाहिल नहीं था, जन्नत में जाता आता था, लाइल्म नहीं था। इसके बाद काफिर कैसे हो गया? 6 करोड़ बरस की इबादत उसे बचा ना सकी। जन्नत का देखना, आना जाना न बचा सका। वुसअत इल्मी न बचा सकी। नबी से कहा अल्लाह ने कि आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम की सजदा करो, ताजीमी सजदा करो। ना बोल दिया। इबादत के लिए तैयार है, इल्म के लिए तैयार है, जन्नत में जाने के लिए तैयार है, नबी की ताजीम के लिए हम पहचान गए। वाह वाह वाह। आपने पहचाना कि नहीं? पीछे वालों आपने पहचाना कि नहीं? हम पहचान गए। क्या पहचाना? इब्लीस उसे कहते हैं जो इबादत के लिए तो तैयार हो, तासीम के लिए तैयार ना हो। बहुत खूब, बहुत उस जुदूल आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ताजीमी सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। तो ताजीम आदम से इनकार करना इब्लीस की सुन्नत। नबी की ताजीम से इनकार करना इबादत से नहीं। और यही पहचान उसके मानने वालों की भी है।
इनसे इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोज़ा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। और नमाज के लिए शहर शहर जाने को तैयार हैं, नगर नगर जाने को तैयार हैं, खेत खेत खलियान खलियान जाने को तैयार हैं, कस्बा कस्बा जाने को तैयार हैं, गांव गांव जाने को तैयार हैं। नमाज के लिए तैयार है, नमाज के लिए तैयार है। हिंद में तैयार है, सिंध में तैयार है, अरब में तैयार हैं, अजम में तैयार हैं। क्या मतलब? जितने पे वो राजी था उतने पे ये राजी हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। बहुत खूब। जहां इब्लीस ने इनकार किया वहीं इनका इनकार है। फर्क ये है, वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार। बहुत भाई मेरे तरीका बदल जाने से दफा नहीं बदलती। हमारे इंडियन पेनल कोड में है 302 मर्डर, तो चाकू से मारो तो 302 है, करौली से मारो तो 302 है, 303 से मारो तो 302 है, .22 से मारो तो 302 है, गर्दन दबा के पटक के मारो तो 302 है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अदालत में हीरालाल ने कहा, जज साहब आपने मोहनलाल को फांसी दिया था, उसने रिवॉल्वर से मारा था। हाँ याद आया, मुझे फांसी मत दीजिए, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज कहेगा मारा तो है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे रिवॉल्वर से मारो चाहे रामपुरी चाकू से मारो, मर्डर इज मर्डर। तो तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती, और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। वाह वाह वाह। अब जरूरत क्या थी कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए? अरे खलीफा की जरूरत ही तब होती है जब असल तक ना जा सको। वाह। असल तक ना जा सको तो उसके नायब तक जाओ। असल तक नहीं जा सकते, तुम महदूद हो वो लामहदूद है, तुम अंत हो वो अनंत है, तुम सीमित हो वो असीमित है, तुम लिमिटेड हो वो अनलिमिटेड है। इसलिए जरूरी है कि उसके खलफ को ढूंढो। अल्लाह का खलीफा बनाया नहीं जाता, पाया जाता है। आदम खलफ है, नबी अल्लाह का खलफ है, खलीफा है, और खलीफतुल्लाह तक जाने से अल्लाह तक जाना। तो जो असल है वहां तक ना जा सको तो उसके नायब उसकी खलीफा तक चले जाओ। अब ये इतनी बड़ी बात है, इसको कैसे समझाऊं, आम लोगों को कैसे समझाऊं? तो एक बात दिमाग में आ रही है, मेरे डेली प्रैक्टिस में है तुम्हारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, आखिर तक। ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो वजू का हुक्म है, फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। पहले क्या धोना चाहिए? कुरान में पहले चेहरा धो। आप पहले क्या धोते हो? ये किसने कहा तुमको कुरान के खिलाफ करने के लिए कि पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, उसके बाद वो चेहरा धोते हो? इज़ा कुंतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तुम हाथ धोने लगे तो किसी ने कहा भाई वो फर्ज है, चेहरा धोना फर्ज है, वो अल्लाह ने फर्ज बताया है। ये हाथ धोना कुल्ली ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुन्नत की क्या जरूरत? कहा बाबा कुरान ने यही कहा ना, चेहरा धो पानी से। पानी कैसा हो, चाहे जैसा, तो सुन्नत ने बचा लिया। वाह वाह वाह। पहले हाथ में लेकर रंग देख लो,
रंग सही हो तो मुंह में लेकर के जायका देख लो, जायका सही हो तो नाक में डाल करके उसकी महक देख लो। वाह और जब पानी पाक साफ हेल्दी हो तो फक्सलू वजूहकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने तो कहा गया सुन्नत इकमालुल फर्ज फी महल्लिही, सुन्नत की तारीफ यही है, इकमालुल फर्ज फी महल्लिही, फर्ज की कमाल पैदा कर दे। अब अगर कोई साहब अहले सुन्नत नहीं है, सीधे सीधे फक्सलू वजूहकुम, जो पानी मिला मुंह पे मारा, तो कभी सड़ा हुआ पानी मिला, कभी बदबूदार, कभी बदजायका, कभी बदरंग। सुन्नत ने बचा लिया हमारा रंग। तो पानी से तो वजू कर लिया, वजू करना असल है, नमाज के लिए वजू करना पानी से असल है। अब जब पानी न मिले तो तयम्मुम, किस चीज से? मिट्टी से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी से दूर हो जाओ तो मिट्टी से भी दूर हो जाओगे। ये जमीन ही दो चीज से बनी है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। मिट्टी में रहो तो तयम्मुम कर लो, पानी के पास रहो तो वजू कर लो। तो ये तयम्मुम भी कुरान में है। तयम्मुम वजू नहीं है, लेकिन वजू का जानशीन है, वजू का खलीफा है, वजू का नायब है, वजू का असिस्टेंट है। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब कह रहा हूं कि खलीफा असल का नायब होता है। खलीफा जिसका है उसका वो नायब होता है। वो वजू का खलीफा तयम्मुम, पानी तक जाने की कुदरत नहीं, पानी मिल नहीं रहा है तो तयम्मुम कर लो। ये खलीफा है। क्या मतलब? जो जो काम वजू करके तुम कर सकते थे वो सब काम तयम्मुम करके कर सकते हो। वजू करके तुमने नमाज पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हो। वजू करके तुमने फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में गए थे तो तयम्मुम करके भी जा सकते हो। जो जो फैज वजू से मिलता था वो सारा फैज तयम्मुम से मिलता है। तो जो जो करम रब का मिलता है वो रब के नबी से मिलेगा। जो नबी से मिलता था वो नबी के खलीफा से मिलेगा। बहुत खूब। अल्लाह का हर वली खलीफतुल नबी है, सुभान अल्लाह। जैसे हर नबी खलीफतुल्लाह है। वाह। तो क्या मतलब कि नबी तक जाना अगर आसान ना हो तो वली के कदमों में चले जाओ, क्योंकि हर वली नबी का खलीफा है, सुभान नायब है, असिस्टेंट है। तो जो फैजान नबी से दुनिया को मिला वही फैजान वली से मिलेगा। इसलिए कि रब ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया और इमामत का दरवाज़ा खुला है, गौसियत का दरवाज़ा खुला है, विलायत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बुजुर्गी का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, गाइडेंस का दरवाज़ा खुला है, वली के आने का दरवाज़ा खुला है। एक और बात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर 50,000 बरस माना जाए तो 50,000 बरस में कितने नबी आए?
कितने नबी आए? 1.25 लाख, 1,24,000 कमोबेश। 50,000 बरस में 1.25 लाख आए, और 1400 बरस में सिर्फ राजस्थान में 1.25 लाख वली है, गुजरात में 1.25 लाख वली है, यूपी बिहार में 1.25 लाख वली है, करोड़ों अरबों खरबों वली आ गए 1400 बरस में। लाखों करोड़ों अरबों वली, गांव गांव वली, कस्बा कस्बा वली, शहर शहर वली, हर सूबे में वली, हर मुल्क में वली। क्या मतलब? पानी क्या आना बंद हुआ और तयम्मुम का दरवाजा क्या खुला कि तयम्मुम वाले बढ़ गए? नबूवत का दरवाजा क्या बंद हुआ, विलायत का दरवाजा कैसा खुला रहा कि हर जगह वली ही वली। तो हमको मुसलमान और अरब वालों को मुसलमान बनाने में उन्हें नबी ने बनाया, हमें वली ने बनाया। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ये कृषि जानते हो? कृषि, खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, इसमें 3 बात किसान के लिए बड़ा जरूरी है। अब यहाँ किसान लोग हैं इसलिए उनके मतलब की बात बोलूं। किसान देखता है कि जो बीज भंडार से हम बीज लाए हैं, ये बीज जिंदा हो, मजबूत हो, मरा हुआ ना हो, बुझा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, बीज अच्छा हो। दूसरी बात देखता है कि जमीन उसके अनुकूल हो, मिट्टी जो है फेवरेबल हो, और तीसरी बात वो देखता है कि वातावरण उसके मुताबिक हो। इसीलिए पंजाब का चावल जो है वो सूजा शरीफ में नहीं बोया जाता, निकलेगा ही नहीं। यहां मक्का पैदा होगा, मकई। आसाम की चाय की पत्ती यूपी में बो दिया जाए तो खलास, क्योंकि बीज तो अच्छा है, जमीन फेवरेबल नहीं है, आबो हवा मुआफिक नहीं है। बहुत मेरे नबी ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती सारी दुनिया में फैला दी जाए, तो नबी की नजर में इराक आया। ये कैसे लोग हैं यहां? कूफा नजर में आया। बुज़्दिलो, बदअहदो, बेवफाओ, डरपोक, ताकत के आगे झुक जाने वाले, मोहब्बत भी करते हैं और डर भी जाते हैं। दिल खोल के सामने आते हैं, मुसीबत में घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसे बेवफाओं और डरने वालों और ताकत के आगे झुकने वालों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? वाह वाह वाह। तो मदनी सरकारी